हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो इस वीडियो में हम एक्सिस बैंक के क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे क्या इस रिजल्ट के बाद क्या आपको इसमें निवेश करना चाहिए या फिर आपको इस शेयर को अवॉइड करना है। तो ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इससे जो हमारी नई वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप मार्केट से भी अपडेटेड रहेंगे, क्योंकि मैं हर दिन जो भी मार्केट में अपडेट चल रही होती है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले अगर आप बैंक के नेट प्रॉफिट को देखेंगे तो आपको लगेगा कि रिजल्ट्स बेकार आए हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि रिजल्ट्स बेकार आए, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। अब आप ये देखिए, कंपनी के स्टैंड अलोन प्रॉफिट के अंदर, सॉरी बैंक के अंदर 36.4% का डिक्लाइन आया है। कितना? 36.4% का। मतलब जो पिछले साल का क्वार्टर 3 था उसके मुकाबले अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट देखे तो उसमें 36.4% का डिक्लाइन आया है। अब लेकिन आपको इस बात को गहराई से समझना पड़ेगा, ठीक है। कंपनी का पिछले साल मुनाफा था 1700-1800 करोड़ और इस बार हो गया 1116 करोड़, ठीक है, ये बात तो सही है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि कंपनी ने 1050 करोड़ का प्रोविजन बनाया है? और ये कंपनी ने 1050 करोड़ का प्रोविजन क्यों बनाया? क्योंकि वो आरबीआई के डिसीजन का वेट कर रहे हैं कि वो जो लोन जिन्होंने वो उनको जो लोन वेविंग का जो केस चल रहा है तो उसमें कितना लोन वेव होगा कितना वेव नहीं होगा, उसके लिए वो वेट कर रहे हैं। अगर पूरा लोन वेव होगा तो कंपनी को वो पूरे जितने भी जो लोन्स हैं जो मीडियम स्मॉल एंटरप्राइज वाले वो पूरे उनको एनपीएज में डालने पड़ेंगे, तो इसीलिए ज़्यादा प्रोविजन बनाए जा रहे हैं। आप ये मत समझिए कि बैंकिंग सेक्टर्स के रिजल्ट बेकार आ रहे हैं। अभी बंधन बैंक के रिजल्ट आए थे तो शेयर का प्राइस इतना गिर गया। आप लोगों ने इतने क्वेश्चन पूछे कि रिजल्ट इतने भी बेकार नहीं आए हैं, क्यों गिर रहा है ये? देखिए, रीजन यही है कि आप पूरी नेगेटिविटी में मत लीजिए। यहां पर जो लिखा हुआ है वो पूरे रिजल्ट नहीं होते हैं, क्योंकि कंपनी के जो प्रोविजन बनाए उसके बावजूद जो कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है उसमें डिक्लाइन देखने को मिला है। बाकी ऐसे कंपनी का जो प्रॉफिट निकल कर आता है प्रोविजन को हटा के वो लगभग 2200 करोड़ के लगभग निकल कर आता है। तो देखिए, अभी आपको समझना है कि रिजल्ट कैसे हैं, क्योंकि अब आप ये देखिए, कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम, सॉरी बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम, उसमें तो देखिए 14.3% का ग्रोथ देखने को मिला है। मतलब बैंक का जो परफॉर्मेंस है वो तो बड़ा ही है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि 14.3% का नेट इंटरेस्ट इनकम में ग्रोथ देखने को मिला है। ये देखिए आप, 6452.98 करोड़ की कंपनी की, मतलब बैंक की जो नेट इंटरेस्ट इनकम थी पिछले साल इसी क्वार्टर में वो ये थी। अब ये देखिए, इस बार हो गई है वो 7372.26 करोड़। तो देखिए, रिजल्ट बढ़िया है, कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ी है। अब नेट इंटरेस्ट इनकम क्या होता है? अब देखिए, बैंक आपसे डिपॉजिट लेता है, फिर दूसरों को लोन देता है। तो अगर बैंक ने आपको डिपॉजिट देते वक्त, आपने उनको डिपॉजिट देते वक्त उसने आपको बोला 4% का रेट देगा आपको, इंटरेस्ट रेट, तो वो अगर दूसरों को लोन दे रहा है तो उसने सपोज 7% में दिया, तो वो 3% बैंक की कमाई है। तो उसी को बोलते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम, और हर बैंक के लिए ये बहुत जरूरी होता है और इसके लिए भी ये बहुत बढ़िया बात है। तो ये बैंक ने अपनी सेफ्टी के लिए प्रोविजन बनाया, बैंक के रिजल्ट कोई बेकार नहीं आए। लेकिन अब हमको ये देखना है कि क्या अब हमको इसमें निवेश करना चाहिए। तो चलिए अब वो देखते हैं। अब आप ये देखिए, सेक्टर का पी 27.41 है और इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो है 95.81। तो देखिए, महंगे वैल्यूएशन पर तो ये है, इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है। सेक्टर के मुकाबले ये आपको खासा ये महंगा मिल रहा है। देखिए, जो टॉप प्राइवेट के लीडर्स हैं, प्राइवेट बैंकिंग के लीडर्स हैं, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, वो भी लगभग 40 के पी पर चल रहे हैं, लेकिन ये 95 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर चल रहा है, जो कि बता रहा है कि शेयर ओवर वैल्यूड जरूर है, इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है।
अब आप प्राइस टू बुक रेशियो देखिए, प्राइस टू बुक रेशियो इसका देखा जाए तो सेक्टर के प्राइस टू बुक के लगभग ये देखिए 2.37 सेक्टर का है और इसका भी 2.14 है। तो ज़्यादा डिफरेंस प्राइस टू बुक रेशियो में नहीं है, थोड़ा सा सस्ता उसके मुकाबले है। तो देखा जाए तो इसके रिजल्ट इस बार इतने बढ़िया भी नहीं आए हैं। देखिए ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि रिजल्ट बेकार है, लेकिन इतने बढ़िया भी नहीं आए। तो मेरे ख्याल से जो इसका ईयरली बेसिस पर प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकल कर आता है वो भी लगभग इतना ही निकल कर आता है, क्योंकि अगर कंपनी की अर्निंग्स अच्छी खासी बढ़ जाती तो फिर भी ये गिरता। तो देखा जाए तो शेयर अभी ईयरली बेसिस पर भी ओवर वैल्यूड है। अब आप ये देखिए 2,01,580 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है, एक लार्ज कैप बैंकिंग स्टॉक है, ये कोई छोटा मोटा स्टॉक नहीं है। अब आप ये देखिए बैंक का जो परफॉर्मेंस है वो तो हर साल बढ़ ही रहा है। ये देखिए आप हर साल जो बैंक की जो डिपॉजिट है वो तो बढ़ते ही रहेंगे। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी बैंक हो जाए, भले ही छोटा बैंक भी क्यों ना हो जाए, उसके आपके हर साल डिपॉजिट और एडवांसेस बढ़ते हुए नजर आएंगे आपको। क्योंकि भाई बैंक के हर साल 3-4 ब्रांचेस खोलेगा, हर साल डिपॉजिट बढ़ेंगे, एडवांसेस बढ़ेंगे, हमको बेल ध्यान क्या देना है, प्रॉफिटेबिलिटी। अब आप ये देखिए 5,000 करोड़ का इसको 2019 में प्रॉफिट हुआ था और इस बार की हो गया था 2020 में वो सीधा हो गया 1,850 करोड़ का। अब देखिए प्रोविजन बैंक के पास अच्छे बढ़े, इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि फंडामेंटली ये शेयर महंगा जरूर है। इसकी अर्निंग की भी देखिए कोई कंसिस्टेंसी नजर नहीं आ रही है। ये देखिए आप 2017 में बढ़िया मुनाफा कमाया, 2018 में वापस सिचुएशन नॉर्मल हो गई, फिर 2019 में फिर से बढ़िया मुनाफा कमाया, 2020 में वापस सिचुएशन नॉर्मल हो गई। तो एक कंसिस्टेंसी नजर नहीं आ रही है। बाकी कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, फिर उसके बाद अपने ये जो तीसरा एचडीएफसी बैंक है, इसमें आपको कंसिस्टेंसी नजर आ रही है। लेकिन इस प्राइवेट सेक्टर बैंक के अंदर मुझे कंसिस्टेंसी नजर नहीं आ रही है। अब आप ये देखिए इस शेयर में आपको निवेश करना है या नहीं। सबसे पहली बात तो आप ये देखिए 827 का इसका ऑल टाइम हाई और 632 पर ये आपको मिल रहा है, मतलब अपने ऑल टाइम हाई से ये शेयर आपको फिलहाल अभी 25% डिस्काउंट पर मिल रहा है। लगभग 25% ये पहले से आपको डिस्काउंट पर मिल रहा है, लेकिन फिर भी ये ओवर वैल्यूड है। मेरे को ऐसा लगता है कि ये फिर भी ओवर वैल्यूड है। देखिए अगर इसका करेक्ट प्राइस देखा जाए, अगर इसको खरीदना है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, तो मेरे ख्याल से 350 रुपये से ज़्यादा मैं शेयर के लिए नहीं दूंगा, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज से खरीदना है तो। और रही बात शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, तो मेरे ख्याल से मंडे को इसमें थोड़ी सी आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। सॉरी मंडे को नहीं, कल यानी कि थर्सडे, जबकि मंथली एक्सपायरी भी है और वीकली एक्सपायरी भी है। तो मेरे ख्याल से ये आपको आराम से कल 600 के लेवल टच करता हुआ नजर आ सकता है। आज ही इसमें लगभग 4% की गिरावट देखने को मिली है। मतलब जो इसके शेयर का मतलब जो जैसे इसके रिजल्ट्स आए हैं वो पहले से थोड़ा तो फैक्टर इन इसके शेयर के प्राइस में हो ही गया है। तो देखिए मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को भी इससे दूर रहना है, और मेरे ख्याल से तो मैं अगर इसको बाय करूंगा तो 350 से पहले मैं इसको नहीं खरीदूंगा। अगर आपको खरीदना है तो आप खरीद सकते हैं, पहले अपनी खुद की एनालिसिस कीजिए, लेकिन जो मैंने आपको फंडामेंटल्स बताए उनको एक बार आप ध्यान में रखिएगा, फिर इसमें निवेश कीजिएगा। और एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर एडवाइस ले ले, फिर अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को बनाए। लेकिन मैं तो इसको 350 से पहले नहीं खरीदूंगा। और जिन लोगों ने इसको 350 की रेटों पर खरीद रखा है, मतलब 350 रुपये जितने भी रेटों पर इस शेयर को खरीद रखा है, तो इस शेयर को आपको बेचना नहीं है। क्या करना है, बेचना नहीं है इस शेयर को आपको बिल्कुल भी, क्योंकि ये शेयर बहुत ही बढ़िया है, इसमें आपको निवेशित रहना है। लेकिन मैं अभी के हिसाब से बता रहा हूँ, अगर अभी किसी को इसके अंदर खरीदारी कर ली है, वो इसको खरीदना है, इसके शेयर खरीद ले, तो 350 से पहले नहीं खरीदना चाहिए। अब देखिए ये मेरी रणनीति है, ये मेरा एनालिसिस है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं मेरी जो जितनी भी पोजीशन होगी वो एकदम राइट होती है हमेशा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए आप खुद अपनी एनालिसिस कीजिए, फिर अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को बनाएं। तो मैं होप करता हूँ कि एक्सिस बैंक के Q3 रिजल्ट के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपको रोज़ इसी तरीके की अपडेट चाहिए तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको रोज़ इसी तरीके की अपडेट हमारे चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेगी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।